क्या कहता है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड? क्लोजिंग वोटिंग में एक बार फिर से चेंजेस देखने को मिला है। कौन होगा एविक्ट? क्या होगा? सिंगल एविक्शन, डबल एविक्शन या नो एविक्शन? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं इनके बस। जैसे कि वोटिंग ट्रेंड क्लोज हो चुकी है, ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है, क्या क्या मेकर्स जो है कुनिका का इविक्शन करना चाहते हैं? क्या इस बार इविक्शन होगा? क्या सिंगल इविक्शन होगा या डबल इविक्शन होगा? ये मेकर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि बसीर का इविक्शन हुआ, वो शॉकिंग था, हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कहीं ना कहीं बसीर को हम लोग टॉप 5 में ही देख रहे थे। अरे टॉप 5 में नहीं, लेकिन टॉप 7 में तो देख ही रहे थे। लेकिन ऐसे में बसीर का अचानक से इविक्शन हुआ, तो ऐसे में मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? तो नंबर 9 पर कुनिका बनी हुई है। कुनिका को वोट्स आ ही नहीं रहे। कुनिका को सबसे कम वोट्स आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई, यहाँ पर अगर कुनिका भसड़ ना करे ना, तो शो काफी ज्यादा ठंडा रहता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुनिका इस हफ्ते थोड़ी सी 2 हफ्ते से स्लो डाउन ही है। हालांकि 1-2 दिन में इन्होंने भसड़ की है। लेकिन यहाँ पर पुनिका जिस तरीके से बॉडी शेम में साथ देती हुई नजर आ रही है, और भी सारी चीजें हरकतें कर रही है, तो ये सारा नजारा हम लोग देख रहे हैं। अब जनता कहीं ना कहीं पुनिका को डिसलाइक करना शुरू कर चुकी है, और पुनिका को वोट्स कम मिल रहे हैं। नंबर 9 पर पुनिका है। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नीलम गिरी है। नीलम गिरी जो कि भाई शुरुआती दिनों में काफी अच्छी लग रही थी, साफ दिल की लग रही थी। सलमान ने भी तारीफ की थी कि भाई का नीलम, एक आप है, एक तानिया है, जिन्होंने बिग बॉस के घर में गाली नहीं बकी। बहन ने उसके बाद जो बकना शुरू किया, तो वो एक अलग ही साइड देखने को मिला, जो कि अब दर्शक भी चाहते हैं कि नीलम शो से बाहर हो जाए। तो नंबर 8 पर नीलम गिरी है। नंबर 7 पर मालती चाहर है, जो दूसरों के स्वेटर और दूसरों के स्वेट शर्ट को पहनने के लिए बिल्कुल ही बेताब रहती है। और ऐसे में ही ऐसा लग रहा है जैसे मालती के पास कपड़ा भी नहीं है। और काम्या पंजाबी ने भी भाई यहाँ पर जो है दीपक चाहर से गुहार लगा दी कि भाई अपनी बहन के लिए कपड़े भेज दे, और अगर बिग बॉस नहीं भेजा, जाकर भेज दे भाई यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर मालती चहर जो है नंबर 7 पर है। नंबर 6 पर तान्या मित्तल है। और तान्या मित्तल जिस तरीके से फेंकू गिरी कर रही है बिग बॉस के घर में, अब कहीं ना कहीं तान्या मित्तल का भी ऐसा लग रहा है कि बस ठीक है, चले जा रहा, और कहीं ना कहीं तान्या की कंटेंट से भी अब जनता बोर होना शुरू हो गई है। हालांकि वोट्स आ रहे हैं, लेकिन उतने वोट्स नहीं आ रहे जो मतलब हम लोग सोच रहे थे। और तान्या मित्तल ने तो वैसे भी कहा है, क्यों अपने आप को टॉप 2 में देखती है? एक तरफ सलमान मेरा हाथ पकड़ेंगे, और कोई और कॉम्पिटिटर होगा उनका हाथ पकड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है तानिया मित्तल नंबर 6 पर है। नंबर 5 पर शहबाज बादशाह आ चुके हैं। शहबाज बादशाह को वोट्स आ रहे हैं गाइस। शहबाज बादशाह नंबर 5 पर आ चुके हैं, लेकिन हालांकि उनका भी कंटेंट कुछ खास दिख नहीं रहा है, काफी स्लो जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर नंबर 5 पर शहबाज बादशाह है। नंबर 4 पर फरहाना भट्ट है। फरहाना भट्ट को वोट मिल रहा है, लेकिन कई सारे वोटिंग ट्रेंड में फरहाना नंबर 1 पर है। और ऐसे में फिलहाल फरहाना को वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रणीत गौरव के मुकाबले कम वोट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ नंबर 3 की बात करें तो अमाल मलिक भाई इस बार बिल्कुल ही लेजी नजर आए हैं। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि अमाल को क्या हिदायत दी जाएगी, भाई थोड़ा एक्टिव हो जा, यहाँ पर सोने से ही निकाल देगा क्या शो? तो यहाँ पर नंबर 3 पर अमाल मलिक है। नंबर 2 की बात करें तो प्रणीत मोरे हैं। प्रणीत मोरे को भाई वोट्स आ रहे हैं, और कल तो चैलेंज भी कर दिया कि फरहाना अब मेरे से पहले तू जाएगी। तो यहाँ पर और फरहाना ने जिस तरीके से उनके कॉम्प्लेक्शन को लेकर बातें कही है और चीजें बोली है, तो यहाँ पर प्रणीत को और भी वोट्स आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर 2 पर प्रणीत है। नंबर 1 पर गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना बने हुए लगातार नंबर 1 पर देवर से, जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, गौरव खन्ना ही इस ट्रेंड में राज कर रहा है। नंबर 1 पर गौरव खन्ना है। फिलहाल अब ऐसे में किसका इविक्शन होगा या भाई कुछ कह नहीं सकते, मेकर्स अपने हिसाब से इविक्शन करते हैं। लेट्स सी, जिसका भी वोट कम होगा, वोटिंग के हिसाब से अगर चीजें होती तो पुनिका का सफर खत्म हो जाएगा। अब मेकर्स पुनिका को इवेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये हमें जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आपके हिसाब से किसको इवेक्ट होना चाहिए इस हफ्ते, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।